बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन हमने देखा कि कंपोज वॉच क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और ये बाइंड माउंट से किस तरह अलग है। आज की स्टूडी के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम कंपोज वॉच को प्रैक्टिकली किस तरह अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली ये इस तरह डिवाइड हुआ होता है। सबसे पहले हमने जो कीवर्ड यूज़ करना होता है वो होता है डिवेलप। अब डिवेलप क्या है कि ये एक आप कह लें कि हेल्पर है डेवलपर्स के लिए, इसके अंदर ही सारा काम हो रहा होता है। तो इसका जो एक ही एट्रीब्यूट होता है वो होता है वॉच, और वॉच को ही हम देख रहे हैं, वॉच ही देखते हैं सब कुछ। और फिर आगे फर्दर इसके भी 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है एक्शन, एक होता है पाथ, एक टारगेट और एक इग्नोर। चारों को देखते हैं। एक्शन को भी आप 1 मिनट साइड पे कर लें। पाथ ये होता है कि होस्ट की किस डायरेक्टरी को या किस फाइल को आप वॉच करवाना चाह रहे हैं, ताकि जब वो अपडेट हो तो वो कंटेनर के अंदर भी अपडेट हो जाए, या उसके ऊपर जो भी एक्शन हमने परफॉर्म करवाना वो हो जाए। ये हम पाथ के अंदर वो पाथ स्पेसिफाई करते हैं जो होस्ट का है, यानी कि किसी भी फाइल या डायरेक्टरी जिसको हम वॉच करना चाह रहे हैं जो होस्ट के अंदर है। फिर हमारे पास आता है टारगेट। तो टारगेट यानी कि जो फाइल हम वॉच करवा रहे हैं होस्ट की, वो कंटेनर के अंदर किस जगह या किस फाइल के अंदर रिफ्लेक्ट हो, यानी कि जो फाइल हम वॉच करवाएंगे पाथ के अंदर होस्ट की फाइल, वो कंटेनर की किस फाइल को अपडेट करे। देन द फोर्थ थिंग इज़ इग्नोर, यानी कि आप डायरेक्टरीज़ को या उन फाइल्स को इग्नोर कर सकते हैं जिनको आप वॉच नहीं करवाना चाह रहे। ये वहाँ पे यूज़ होता है कि इन केस अगर आप सब कुछ वॉच करवाना चाह रहे हैं लेकिन 1-2 उनमें से चीज़ें आप इग्नोर करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था नोड मॉड्यूल्स वगैरह को। ओके, अब बात करते हैं एक्शन की। तो एक्शन बेसिकली कि जब आप वॉच करवाएं तो उसके ऊपर कौन सा एक्शन परफॉर्म हो, क्योंकि इसके अंदर 3 होते हैं। वो 3 के हैं, वो ये हैं। एक होता है एक्शन रीबिल्ड, एक होता है सिंक, एक होता है सिंक प्लस रीस्टार्ट। 3 एक्शंस होते हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। रीबिल्ड का मतलब ये है कि पूरी की पूरी इमेज को वापस से रीबिल्ड करो और फिर कंटेनर को स्टार्ट करो, यानी कि सर्विस को स्टार्ट करो। सिंक ये करता है कि जैसे ही आपने फाइल को अपडेट किया तो वो कंटेनर को रीस्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि पैरेलली उसको अपडेट कर देगा उस कंटेनर के अंदर। एंड देन द थर्ड थिंग इज़ सिंक प्लस रीस्टार्ट, कि जो फाइल वॉच करवा रहे हैं वो जैसे ही कुछ उसके अंदर चेंजिंग आए तो कंटेनर को अपडेट करने के लिए वापस से रिस्टार्ट करो, यानी कि वो जब कंटेनर के अंदर फाइल्स को प्लेस करेगा तो वो पहले कंटेनर को रिस्टार्ट करेगा, देन चेंज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये 3 तरह के एक्शंस होते हैं, आपने याद रखने हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है नोड और एरेस का, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ डेवलप। सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया डेवलप करना है, क्योंकि उसके अंदर ही वॉच होते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ वॉच, एक ही एट्रीब्यूट होता है। तो देखिए इसने यहाँ पे ऑटो भी कर दिया कि सबसे पहले मुझसे पाथ पूछ रहे और फिर एक्शन। पाथ यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि होस्ट का पाथ बताना है जिस वाली फाइल को आप वॉच करवाना चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं अपनी इंडेक्स फाइल को यहाँ पे वॉच करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं करता हूँ डॉट, यानी कि इसी डायरेक्टरी के अंदर, और किस वाली फाइल को, index.js, इसको तुम वॉच करो। फाइन। अब वो सेकंड चीज़ मुझसे पूछ रहे एक्शन, कि इसके ऊपर एक्शन कौन सा परफॉर्म करवाना, जो मैंने अभी आपको बताया कि रीबिल्ड, सिंक या सिंक प्लस रीस्टार्ट। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ सिंक प्लस रीस्टार्ट, कि कंटेनर को अपडेट भी करो और रिस्टार्ट करो फिर। अब थर्ड चीज़ जो यहाँ मैंने स्पेसिफाई करनी है वो करनी है टारगेट। टारगेट यानी कि कंटेनर के अंदर किस जगह के ऊपर या किस फाइल को आपने अपडेट करना है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी सारी की सारी वर्किंग किस जगह पे हो रही है, ऐप डायरेक्टरी के अंदर, सब कुछ मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह स्पेसिफाई करनी पड़ेगा कि टारगेट कंटेनर के अंदर इस वाली डायरेक्टरी के अंदर आओ ऐप की, और यहाँ पे index.js को अपडेट कर देना। जब भी यहाँ पे कुछ भी किसी किस्म की चेंजिंग आएगी वो इस वाली फाइल को अपडेट करेगा। टोटली फाइन, मैं कंट्रोल एस कर लिया। तो इसको वॉच करवाने के लिए आपको एक्सप्लिसिटली वहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा वॉच करे इसको। तो डॉकर कंपोज, और यहाँ पे आप बिल्ड तो एज इट इज़ आ गए, मैं उसको वापस एक मतलब रीबिल्ड कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपने डिफ़ाइन करना है वॉच। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो उसको वॉच नहीं करेगा। 2 तरह के तरीके होते हैं, या आप टर्मिनल के ऊपर डैश वॉच का यूज़ कर लें, या इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज़ करके आप उसको वॉच करवा लें। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल का ही सहारा लेता हूँ। तो अब मैं हिट इंटर करता हूँ, तो इसने मेरी पूरी इस इमेज को रीबिल्ड किया। और यहाँ पे आपने देखना है वॉच इनेबल्ड, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसके ऊपर बताया कि वॉच करना है। अब अगर आप वॉच नहीं करेंगे यहाँ पे डिफाइन फाइल के अंदर जब आप इसको रन कर रहे हैं तो वो वॉच नहीं करेगा। तो आपने वहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताना है कि डैश वॉच। तो अब मेरा कंटेनर स्टार्ट हो गया 8050 पोर्ट के ऊपर। अब जाता हूँ यहाँ पे, मेरा लोकल होस्ट 8050 है, मैं कंट्रोल R कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ़ विजिट्स मेरे इंक्रीज़ हो रहे हैं जो मैंने एप्लीकेशन बनाई।
लेकिन अब अगर मैं चेंज करता हूँ इस फाइल के अंदर, लेट्स सपोज जो हमारी index.js की फ़ाइल है, और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ काउंटेड, मैंने इस टेक्स्ट के अंदर चेंजिंग कर ली। तो अब आप देखें तो ये क्या कर रहे हैं, नोड ऐप को सिंक कर रहा है आफ्टर चेंज व डिटेक्टिंग। तो आपने ये चीज़ देखनी, रीस्टार्ट, उसने क्या किया, पूरे कंटेनर को रिस्टार्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमने यहाँ पे बताया हुआ था कि सिंक करो लेकिन रिस्टार्ट भी करना। और अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं Ctrl+R करता हूँ तो ये देखें मेरा यहाँ पे काउंटेड आ गया। ओके, अब अगर इसी तरह मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप कर लेता हूँ क्योंकि हम अपनी डॉकर कंपोज फाइल के अंदर चेंजिंग करेंगे तो हमें वापस इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे Ctrl+L कर लेता हूँ प्लेयर के लिए। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक्शन की जगह कर लेता हूँ रीबिल्ड, ताकि वो मेरी पूरी सर्विस को या इमेज को रीबिल्ड करे। तो मैंने Ctrl+S कर लिया। अब मैं करता हूँ वापस इसको डॉकर कंपोज अब -बिल्ड और वॉच -वॉच। अब मैं हिट एंटर करता हूँ तो इसने मेरी वापस इस फाइल को रीबिल्ड किया और वॉच को इनेबल कर लिया। और यहाँ पे रेडी टू एक्सेप्ट कनेक्शंस और मेरा कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा जस्ट इन सेकंड्स 80-50 पोर्ट के ऊपर। दैट्स फाइन। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे और रिफ्रेश करता हूँ तो काउंटेड 0 आ रहे हैं। ओके, लेकिन अब अगर हम इस फाइल के अंदर चेंजिंग करें टेक्स्ट की, और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस काउंटेड को हटा ही देता हूँ, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, और मैं Ctrl+S कर रहा हूँ तो ये आप देखें रीबिल्डिंग सर्विस, उस पूरी की पूरी सर्विस को क्या कर रहा है, रीबिल्ड कर रहा है। और यहाँ पे ये कुछ एरर्स हैं, आप इनको भी के लिए इग्नोर करें। और यहाँ पे हमारी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी 80-50 पोर्ट के ऊपर। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वापस से रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें मेरे पास अब वापस से ये काउंट कर रहे हैं। तो इस तरह कर सकते हैं कि किसी भी एक्शन को परफॉर्म करवाते हुए चेंजेस को सिंक करवा सकते हैं। एक रीस्टार्ट है वो आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। सो आई होप सो कि आपको वॉच का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। अगर आपको ये प्रोजेक्ट नहीं समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है तो ये आप कुछ वीडियोस देख लें डॉकर कंपोज की पहले की, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग से डॉकर कंपोज के सेक्शन के अंदर इस प्रोजेक्ट को करते आ रहे हैं। तो आपको पूरे प्रोजेक्ट की वर्किंग समझ में आ जाएगी। और अगर आपने डॉकर इन डेप्थ में समझना है तो आप मेरी इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस करें जहाँ पे मैं डॉकर फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो समझा रहा हूँ। तो डेट्स इट, चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।